परमात्मा आगे की ओर बढ़ाता रहे। श्री सुखदेव महाराज समझाने लगे, राजन एक बार भगवान कन्हैया अपने मन में सोचने लगे कि हमारे बड़े भाई बलराम का अगर विवाह हो जाता तो शायद उसके बाद में हमारा भी नंबर आ जाता। किसी किसी को आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े भाई का विवाह नहीं होता, उसके कारण छोटे का भी लेट होने लगता है। इधर भगवान कन्हैया जो है बलराम की चिंता में हमेशा रहते कि अगर बलराम भाई का हमारे बड़े भाई का विवाह हो जाता, कहीं से भी कैसा भी आ जाता रिश्ता, उसके बाद में हम भी अपना आगे देखते कुछ। इधर महाराज रेवतक जो है ये ब्रह्मा जी की सभा में बैठा करते थे। इनके घर में एक लड़की थी जिसका नाम था रेवती। प्रमाण ये मिलता है रेवती का जन्म सतयुग में हुआ था। सतयुग बीत गया, त्रेता युग आ गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर युग आ गया, द्वापर का भी अंत चरण आ गया। तब जाके महाराज रेवतक जी को ध्यान आया कि हमारे घर में बेटी है। कि बीत गए युग तीन, भूप विलीन हुए मेरे भाई, तोले 21 हाथ की हुई गई रे के विद्या की लंबाई। हुए मेरे भाई, हुए मेरे भाई, तो 21 हाथ हुई गई रे विद्या की लंबाई। इनको ध्यान ये नहीं रहा कि हमारे घर में बेटी है। भाई जीवन की बर्बाद हुई नहीं पाई साथी है। भाई जीवन की बर्बादी है, तोले हुई नहीं पाई साथी है। रेवती की लंबाई जो है 21 हाथ की हो गई। 21 हाथ की अब हिसाब लगाओ कितनी लंबाई होगी। मान के चलो 3 मंजिल मकान। जब इतनी लंबी हो गई, शंका की बात है, शंका भगवान की कथा में नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि जो है एक कल्पना करके अपनी बातों को लिखता है। ये गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि रेवती की जो लंबाई है 21 हाथ की हो गई। एक दिन महाराज रेवतक जी को ध्यान आया और ये पुनः ध्यान आया हुआ है। सुमन रोही से परमात्मा के चरणों में 50 मुद्रा और हंसराज रोही से परमात्मा के चरणों में 50 मुद्रा और 50 मुद्रा विजय रोही से परमात्मा के चरणों में दान आया। परमात्मा हमेशा मंगल कामना करते रहे। दीपक कुर्सी पे घंटा रहो, इधर पर करंट लगी है। डाल ले यार, करंट लगी है। मंगाई दे कुछ या कम या मंगाई दे बस मैं। तो महाराज रेवतक कहने लगे, ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया, प्रभु कहिए आप मुझे एक लड़का बता दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लड़के का क्या करोगे? कहने लगे हमारे घर में बेटी है, उसकी शादी करनी है।
ब्रह्मा जी कहने लगे तुम्हारे घर में बेटी है, बताइए पैदा कब हुई? बोले सतयुग में। लो कर लीजिए बात। बेटी सतयुग में पैदा हुई, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का अंत चरण आ गया, तब तुम शादी करने जा रहे हो। भाई माफ करना, इतनी उम्र का तो लड़का हमारे समझ में कोई नहीं है। तो महाराज रेवतक कहने लगे तो फिर क्या हमारी बेटी ऐसे ही हमेशा रहेगी? तो अब जब ब्रह्मा जी वो तो जोड़ी बनाने वाले, सभी के जीवन साथी को बनाने वाले, आखिर ब्रह्मा जी ने कुछ तो रचा होगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है महाराज, आप निराश मत हो, आप कृष्ण के भाई बलराम के साथ में लगन टीका भेज दीजिए और उन्हीं के साथ में रेवती का विवाह कर दीजिए। आज महाराज रेवतक ने क्या किया, बहुत ही सुंदर एक पत्र लिखा। और इधर भगवान कन्हैया तो मन में सोच ही रहे थे किसी भी प्रकार से कैसा भी रिश्ता आ जाए ताकि हम अपने बड़े भाई का विवाह कर सके, उसके बाद में अपना। आज नाई पंडित लेकर के पहुंचे निमंत्रण पत्रिका, लगन पत्रिका जब लेकर के पहुंचे तो क्या देखा, बलराम जी वहां तो नहीं थे, ये किसी कारणवश मथुरा को गए थे। घर में केवल भगवान कन्हैया ही थे। भगवान कन्हैया ने जैसे ही लगन पत्रिका को देखा, पूछने लगे कहां से आए हो? कहने लगे हमको महाराज रेवतक ने भेजा है और अपनी बेटी की शादी आपके बड़े भाई बलराम के साथ में करना चाहते हैं। भगवान कन्हैया मन में सोचने बस हम यही भी चाहते थे। कहने लगे पहले वो कहाँ है, बलराम भाई कहाँ है? कहने उनकी चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, आप सिर्फ बारात की तैयारी कीजिए। भगवान कन्हैया जल्दी जल्दी करने लगे, कैसी भी किसी भी प्रकार से कैसे भी हो जाए। भगवान कन्हैया जब बलराम वापस घूम करके आए, भगवान कन्हैया कहने दादा हमने आपकी शादी तय कर दी। बलराम कहने लगे शादी मेरी तय तूने कर दी? और ऐसे कैसे तय कर दी? तूने ये देखा लड़की कैसी है? तो भगवान कन्हैया कहने जैसी भी होगी अच्छी होगी। और इधर महाराज रेवतक जो है ये मन में शंका करने लगे, सोचने लगे हमारी बेटी की इतनी लंबाई हो गई, इतने दिन हो गया, शादी नहीं हो रही, ये चिंता में बैठी। और चिंता क्यों नहीं होगी? कहते हैं कि जिनके घर सर तो निवास करे और छप्पर से छूटा पानी हो। हमने नए पंडित को भेज तो दिया है, लेकिन अंजाम क्या आएगा पता नहीं, सोच रहे हैं। जिले के घर सर्प निवास करे, छप्पर से छूटा पानी हो। उन्हें तो फिर नींद कहाँ हो
में सोच ही रहते तब तक क्या हुआ, नाई और पंडित आकर के खुशखबरी सूचना सुनाई। कहने लगे भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलराम के साथ में आपका विवाह तय करके हम आ गए हैं। अब बस आप लगन की तैयारी कीजिए, बारात की तैयारी कीजिए। और जिस तारीख को भगवान महाराज रेवतक ने तारीख डेट फिक्स की, आज उसी दिन भगवान कन्हैया ने अपने बड़े भाई को दूल्हा बनाया। और दूल्हा बनाने के बाद सभी गोकुलवासी बाराती बने, सभी देवी देवता ऋषि नारद भी हैं बलराम की शादी में और जा रहे हैं। अब कैसी वेशभूषा है महाराज बलराम की, शीश पे मोहर को और वो तो बांध के चले, शीश पे मोहर को अरे वो तो बांध के चले। रोहिणी के लला है ससुराल को चले। पे मोहर को तो बांध के चले, शीश पे मोहर को तो बांध के चले। रोहिणी के लला है ससुराल को चले। की गद्दी करके कनक कनक बड़ी नारी, रूप में रूप में कहनी उनकी समझ में रानी है। रूप में कहनी उनकी समझ में रानी। मुरली हर मुरली तो संभाल के चले, मुरली हर मुरली तो संभाल के चले। रोहिणी के लला है ससुराल को चले। शीश पे मोहर को वो तो बांध के चले, शीश पे मोहर को वो तो बांध के चले। रोहिणी के लला है ससुराल को चले। आज बहुत ही सुंदर बलराम का श्रृंगार किया।